कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी आर्मी एक्ट, फ़ज़ाइया एक्ट, बहरिया एक्ट में तरमीम मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज़ आर्मी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी थी। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। पीपी रहनुमा अपनी हुकूमत बनाने के लिए पुरुम्मीद। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर जरदारी ने नए चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, अस्करी क़यादत की भी शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने भी हल्फ उठा लिया। वजारत कानून और इंसाफ का सदर की मंजूरी से वफाकी आईनी अदालत में 6 जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस बाकर नजफी, जस्टिस के आगा, जस्टिस अरशद हुसैन और जस्टिस रोजी शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली ने आईनी अदालत का हिस्सा बनने से माजरत कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत नहीं की। इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं का अहम इजलास जारी। 27वीं आईनी तरमीम पर तफसीली तबादला ख्याल, अहम फैसलों पर मुशावरत जारी। इस्लामाबाद कचहरी हमले में मुलव्विस फितनउल खवारिज का दहशतगर्द ग्रुप गिरफ्तार। ऑपरेशन कमांडर और खुदकुश बमबार का सहूलतकार भी पकड़े जाने वालों में शामिल। हमले की हिदायत अफगानिस्तान से टेलीग्राम ऐप के जरिए मिलने का इंकशाफ। मजीद इंकशाफात और गिरफ्तारियां मुतवक्के। जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद रसूल इंतकाल कर गए। सुबह दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। वज़ीर आला सिंध ने प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रसूल के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास, मुख्तलिफ मामलात का जायजा। वज़ीर आला ने अमन जिरगे में शरीक तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.53% का इजाफा हो गया। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 4.15% हो गई। वफाकी इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 15 अशिया महंगी हो गई। कस्टम्स कराची ने 20,000 किलो चाइना नमक स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। FBR के मुताबिक जब्त स्मगल शुदा चाइना नमक की मालियत 2 करोड़ 5 लाख रुपए है। नमक वलीका चौरंगी के एक गोदाम में छुपाया गया था। कराची में जालसाजों ने ई चालान के नाम पर शहरियों को लूटना शुरू कर दिया। फेक चालान पोर्टल से शहरियों को जाली चालान मौसूल होने लगे। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम को होशियार रहने की हिदायत कर दी। रावलपिंडी में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे मैच जारी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। तबीयत खराब होने की वजह से कप्तान शाहीन शाह आफरीदी आज का मैच नहीं खेल रहे। और हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में क्वालिफाई करने का मिशन। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे मैच में 8-0 से हरा दिया। पहला मैच भी पाकिस्तान ने जीता था। तीसरा और आखिरी मैच 16 नवंबर को होगा।